वृंदावन वाले श्री बांके बिहारी है और वृंदावन की और मथुरा की सुबह है तो बांके बिहारी से है। दूर दराज से लोग आते हैं तो अब मुख से एक ही चीज़ निकलती है कि क्यों ना बांके बिहारी के दर्शन कराए। इस बार समर वेकेशन चल रहा है और 40 दिन की छुट्टी है। सप्त देवालों पर लोग लगातार घूम रहे फिर रहे हैं और जो पसंदीदा देवालय है वो है श्री बांके बिहारी। आज रविवार का दिन है, वीकेंड है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर पर भीड़ है, लेकिन अभी दोपहर के लगभग 3 बजे हुए हैं तो मंदिर के पट बंद हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है पट खुलने के इंतजार कर रहे हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए ललायत दिखाई दे रहे हैं। कॉरिडोर को लेकर इस समय बांके बिहारी मंदिर जो है खासा चर्चाओं में है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि आप बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो वे कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे आप बांके बिहारी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर एक के बाद एक गेट नंबर 3 है सामने। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है बांके बिहारी मंदिर का, गेट नंबर 3, जहाँ पर कुंज गलियों से, यही कुंज जो गलियाँ हैं जिनको लेकर इस वक्त डर सताया हुआ है यहाँ के लोगों में, गोस्वामियों में, कि ये कुंज गलियाँ कहीं ना कहीं सरकार कॉरिडोर बनने के बाद ख़त्म कर देगी जैसा कि तय है। अब थोड़ा और आगे आ जाते हैं। ये जो प्रवेश द्वार है ये है गेट नंबर 2, जो सीधे गौतमपाड़ा से होते हुए और विद्यापीठ चौराहे से होते हुए दोनों ही रास्ते आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत हैं और थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा गेट नंबर 1, जो कि बांके बिहारी मंदिर का प्रमुख द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद 4 और 5 गेट नंबर है, यानी 5 रास्ते हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर आती है वो आती है लोगों को कि अगर उन्होंने यहाँ से दर्शन किए हैं तो जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं उनके पास वो अपने जूते चप्पल उतार देते हैं और उन्हें उस 1 नंबर गेट के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन चप्पलों की वजह से उनकी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और गेट को कर दिया जाता है अब बंद। बात करता हूँ मैं कुछ श्रद्धालुओं से। कहाँ से आए हैं जी? कहाँ से आए आप? जी मैं यूपी से आया हूँ। यूपी में कहाँ से? बदायूं। बदायूं से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ जी, बांके बिहारी के दर्शन के आप पहली बार दर्शन करने आए? इससे पहले? पहली बार आया हूँ मैं। पहली बार आए? जी जी। इस वक्त आप खबरें तो लगातार देखते होंगे, बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनने की चर्चाएं तेज हैं। क्या आपने सुना है कॉरिडोर को लेकर? अभी तो नहीं, मैंने इस बारे में अभी कुछ नहीं सुना है। कुछ नहीं सुना है। यानी अगर कॉरिडोर बनता है इस भीड़ को देखते हुए तो यहाँ पर ये जो कुंज गलियों से आप होकर आए हैं वो समाप्त हो जाएंगी। क्या आप कुंज गलियों में से आना पसंद करेंगे या सुगम तरीके से कॉरिडोर से आना पसंद करेंगे? जी, कॉरिडोर बन जाए तो फिर और भी अच्छा रहता है। कॉरिडोर की आवश्यकता बहुत है यहाँ। जी जी जी, बहुत। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से पहली बार दर्शन करने आए? इससे पहली बार चुके हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर की खबरें आपने सुनी है? नहीं सुनी। जी सुनी नहीं। आप कहाँ से आई? गोंडा से। कहाँ से? गोंडा से। अच्छा, आप पहली बार दर्शन करने आई? इससे पहले आ चुकी हैं? पहली बार। पहली बार दर्शन करने के लिए आपको पता था कि अभी दोपहर में जो है पट ठाकुर जी के बंद होंगे? यस। जी, उसके बाद भी आप दर्शन करने के लिए आ गए। अब 3 घंटे आप इंतजार करेंगे? यस सर। जी, आपकी माता जी हैं जी। यहाँ पर कॉरिडोर बनने की लगातार कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है। क्या आपने कॉरिडोर को लेकर अभी कुछ सुना है? नहीं सुना है। नहीं सुना। अब वृंदावन की ये कुंज गलियाँ आप अगर अपने घर से निकले होंगी तो आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आई होगी, हम कुंज गलियों से होते हुए बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। क्या आपने सुना है बांके बिहारी के बारे में कि कुंज गलियों से होते हुए बांके बिहारी दर्शन करेंगे? हाँ सुना है, देखा भी है। तो कॉरिडोर की जो चर्चा चल रही है, अगर कॉरिडोर बनता है तो ये सारी कुंज गलियाँ समाप्त हो जाएंगी। आप कॉरिडोर से आना पसंद करेंगी या फिर कुंज गलियों से आना? हम तो कुंज गलियों से पसंद करें। कुंज गलियों से आना पसंद करेंगे। अब आप नहीं चाहती है कुंज गलियाँ समाप्त हो? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जी जी। आप कहाँ से आए? जी मैं अलीगढ़ से आया हूँ जी। पहली बार दर्शन करने आए? पहली बार ही आया हूँ जी। आप कहाँ से आए? इंदौर मध्य प्रदेश। पहली बार दर्शन करने आए बांके बिहारी? चौथी बार। चौथी बार। जी हाँ, अब आपसे बेहतर सवाल जवाब हो पाएंगे। बिल्कुल जी। कुंज गलियाँ हैं ये बांके बिहारी की। आपने खबरें देखते होंगे, सुना भी होगा कि कॉरिडोर को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। 4 बार आप दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। अभी संडे का दिन है, पट बंद है, उसके बाद भी भीड़ यहाँ पर ठीक ठाक है। पट खुलेंगे तब तो भीड़ बेतहासा यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप घर से निकलते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करने जाऊंगा तो मुझे वो छोटी छोटी कुंज गलियाँ मिलेंगी जहाँ पर राधे राधे की गूंज सुनाई देगी। लेकिन कॉरिडोर बनता है तो ये कुंज गलियाँ यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। आपकी जो मन की भक्ति है वो कॉरिडोर से होकर आएगी या फिर इन कुंज गलियों से? भाई साहब देखो, भक्ति के लिए ना कॉरिडोर की ज़रूरत है ना कुंज गलियों की ज़रूरत है। भक्ति मंदिर में होती है ना कि गलियों में होती है। कॉरिडोर बनने से अपने को ही सुविधा है। आज आप दर्शन करने आए, अभी तो मंदिर बंद है तो भीड़ नहीं है। अभी अगर मंदिर चालू होगा तो आपको कितना भीड़ मिलेगा। कुंज गलियों में हादसा भी हो चुका, आपको पता होगा। आज से 3 साल पहले मंदिर में हादसा हुआ था। कुंज गली में हादसा हुआ था। मंदिर के अंदर मर गली थी, दीवार गिरी थी, 5 लोग मरे थे। वो हमारे पीछे का हादसा, हम उससे आगे निकले थे। वो दीवार गिरी थी। मैं आपकी भीड़ की बात कर रहा हूँ। इधर सबसे बड़ी समस्या है भीड़ की। अगर गलियाँ खत्म होगी तो भीड़ अपने आप अगर सही साट होगी। आप उज्जैन गए हैं महाकालेश्वर, वहाँ भी पहले नहीं गई थी,
कभी आप जाइएगा, वहाँ भी पहले गलियाँ थी, आज वहाँ पूरा गलियाँ तोड़ के कॉरिडोर बनाया है, महाकाल कॉरिडोर। वहाँ पर भीड़ का इतना सुगम व्यवस्था है कि व्यक्ति आता है तो दर्शन आराम से उसे होते हैं। अभी आप गलियों में आए, बच्चे रहते हैं, सफोकेशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हमारे साथी जो दर्शन करके गए, उनमें से एक दब गया था, दुबला पतला सा बच्चा था, वो दब गया, उसका जी घबरा गया। बताइए अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन बांके बिहारी तो इन कुंज गलियों से होकर आए थे। बांके बिहारी कुंज गलियों से होके आए थे। आप ऐसा तो काशी बनारस जाएंगे, वहाँ पे भी गलियाँ हैं, वहाँ पे भी कॉरिडोर बनाए कि नहीं बनाए? लेकिन कहते हैं कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पर केवल सेल्फी पॉइंट रह गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है, मेरी सोच है। आज मैं आया हूँ, मेरे पास तो सेल्फी पॉइंट नहीं है, मैं तो मोबाइल नहीं चला रहा। आज मेरे को पता है मंदिर अभी 2 घंटे बाद खुलेगा, 5 बजे का टाइम है, 5:30 बजे खुलेगा यहाँ मंदिर। के जो गोसाई हैं, जो स्थानीय दुकानदार है, वो तो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्राचीन संस्कृति है हमारी, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन वो उसके पीछे पक्ष क्या दे रहे हैं कि अगर कॉरिडोर आप बनाते हैं तो मंदिर को हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, मंदिर को छोड़ जाएंगे, लेकिन अपने ठाकुर जी को यहाँ से लेकर जहाँ भी हमें जाना होगा वो हमारा अधिकार है, चले जाएंगे। जाता है, कोई कहीं नहीं जाता, सरकार पे दबाव बनाने के लिए सिर्फ बोला जाता है ये। आज क्या आप आपका घर छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आपसे पूछता हूँ मैं, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके घर के यहाँ से रोड निकालूंगा तो आप घर छोड़ के जाएंगे? वो तो मना करेंगे, उनका धंधा बंद होगा। अब ये गलियाँ बंद हो जाएगी, बड़ा रोड हो जाएगा, बड़ा चौड़ा हो जाएगा, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो आके दर्शन के लिए बोलेंगे कि लाओ हम दर्शन करा देते हैं, आप बोल नहीं पाएंगे ना फिर, क्योंकि चौड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति सुगम दर्शन करेगा। अभी गलियों में से आप आते हो, आपको घबराहट होती है, सब होता है। चलिए ठंड के समय आप आ रहे हो, समझ में आता है कि चलो सफोकेशन झेल लेगा। अभी इतनी गर्मी चिलचिलाती हुई, अभी यहाँ लाइन लगेगी, आप देखिएगा ऐसा दब जाता है, लोग ऐसे दब जाते हैं। मैं देखता हूँ, मैं लगातार आता रहता हूँ, यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। जैसे एक मोर की शान होती है उसका पंख, ऐसे ही वृंदावन की शान कहीं ना कहीं कुंज गलियों से है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है कि भीड़ होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो क्या कॉरिडोर ही एकमात्र रास्ता है, ये मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरा रास्ता आप बता दीजिए, क्या फ्लाईओवर बना दें? या फ्लाईओवर तो बना ना सकते हैं। यो करें, इसके अलावा भी कई रास्ते हैं, आप ऑनलाइन पंजीकरण कराइए, उसी हिसाब से तो देखिए भाई साहब, सब अपनी अपनी धोने की सोचते हैं। आज आपका बिजनेस है पुजारी का, तो आप आपकी धोएंगे। आज मेरा दर्शन का बिजनेस है, मैं मेरी दर्शन की धोऊंगा। अगर मैं पुजारी होता तो मैं भी यही बोलता कि नहीं मत तोड़ो, मेरा बिजनेस ठप होगा। आज ये दुकान है, ये इसलिए विरोध करे कि इनकी दुकान हट जाएगी। अभी मैं मकान गिरा दूँ, दुकान हट जाएगी, तो वो इसलिए विरोध करे। वो उनका देख रहे कि हमारा नुकसान होगा, हम इसलिए विरोध कर रहे। उनका विरोध उनकी जगह सही है, परंतु अगर आप जनता के हित में बात करेंगे तो कॉरिडोर की जरूरत है। अगर इतनी सी गलियों में आप कब तक दर्शन करवाएंगे? बताइए, आज 5 गेट है, 5 गेट में दर्शन करने में कितना समय लगता है? कितने लोग बेहोश होते हैं, चक्कर आते हैं, सफोकेशन में दबते हैं। लगातार ये चीज़ होती है लगातार, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मंदिर न्यास ट्रस्ट और बनाया जा रहा है, बांके बिहारी न्यास ट्रस्ट, न्यास ट्रस्ट को लेकर क्या है? जी भाई साहब, जो न्यास ट्रस्ट बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसमें सरकार के साथ पदेन जो सरकारी अधिकारी होंगे वो इसमें रहेंगे। इसके अलावा 9 समाजसेवी, केवल 2 गोस्वामी। ट्रस्ट की जो बात है वो अच्छी चीज़ होती है। ट्रस्ट, आप कहीं भी बड़े मंदिर जाइए, वहाँ हर जगह ट्रस्ट बना हुआ है। एक काशी में काशी ट्रस्ट है, महाकालेश्वर महाकाल ट्रस्ट है, ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर का ट्रस्ट है, राम मंदिर अयोध्या जाएंगे वहाँ भी सरकार का ट्रस्ट है। लेकिन ये जो मंदिर है, इसकी खासियत ये है कि ये निजी मंदिर है गोस्वामी समाज का, जो खुद को स्वामी हरिदास जी के वंशज बताते हैं। देखिए भाई साहब, वो उनकी अपन बात मानते कि उनका निजी मंदिर है, पर निजी मंदिर है तो ताला लगा दीजिए, आम जनता के लिए बंद कर दीजिए। अगर निजी चीज़ें, मेरा निजी घर है तो मैं दर्शन क्यों करने दूंगा किसी को? खाटू जाते, वो भी किसी का निजी मंदिर हुआ करता था। आज उन्होंने भी गलियाँ तोड़ के रास्ता बनाया है खाटू में। अगर आप खाटू जाएंगे तो वहाँ देखिएगा, पुराना खाटू देखिएगा कभी सर्च करके गूगल पे, इससे भी छोटी छोटी गलियाँ थी खाटू में, इससे भी छोटी छोटी। आज भव्य मंदिर बन गया है वहाँ, मंदिर आज भी उसी जगह पे। आप कहाँ से आए? हम एमपी से आए। एमपी से पहली बार बांके बिहारी दर्शन कर? पहली बार आए। अच्छा, कैसा लगा अभी तक? कैसी? अभी तक तो बहुत अच्छा लगा है। और उनकी आपको पता था मंदिर का समय खुलने का कब है? पता नहीं था, पर अभी यहाँ पे आकर इसीलिए आप जल्दी आ गए। और रविवार का दिन आप भी इन्हीं के साथ आए हैं? हाँ, साथ में आया हूँ मैं जी। कॉरिडोर बनने की लगातार यहाँ पर कवायद चल रही है, आप कुंज गलियों में से आना पसंद करेंगे या फिर कॉरिडोर से? कॉरिडोर बहुत अच्छा है। हम मध्य प्रदेश से महाकाल मंदिर भी है, वहाँ भी कॉरिडोर बना है। अतिक्रमण वगैरह सब जो जनता के हित में है, बहुत दिक्कत आती है, आने जाने के लिए रास्ते नहीं मिलते हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। इसके लिए रास्ता चौड़ा होना चाहिए और व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, यही सबकी मांग है। जी, व्यवस्था अच्छी हो। सरकार को यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके बारे में भी सोचकर एक उचित व्यवस्था उनका सोचना चाहिए। ये तो चल ही रहा है। ये आप जो रस्सी देख रहे हैं, जब भीड़ का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो इसके पीछे श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है, और जब मंदिर में अच्छा खासा स्पेस हो जाता है उसके बाद जो है इन श्रद्धालुओं को यहाँ से एंटर दी जाती है। मैं और आगे चलना चाहूँगा, आपको दिखा दूँ कि 8 से 10 मीटर जो चौड़ी है वो ये गलियाँ है। जब सोचिए कि इधर तो टीन शेड डला हुआ है, उससे आगे अगर आप जाएंगे खास पर्वों तो पीछे तक जो है भीड़ जमा हो जाती है और उसमें
जो है बच्चे बुजुर्ग खासे परेशान होते हैं और प्रशासन भी लगातार ये अपील करता है कि बच्चे बुजुर्गों के साथ आप बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने से अगर परहेज कर सकें तो बेहतर है, क्योंकि भीड़ बहुत कई ज़्यादा हो जाती है। ये कुंज जो गलियाँ हैं, ये जो गलियाँ हैं जो शान वृंदावन की है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा वो आगे आए कि ये गलियाँ हैं कुंज गलियाँ, जिनमें से होकर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुंज गलियाँ वृंदावन की शान है और इन्हीं कुंज गलियों में से होकर कॉरिडोर गुजरेगा तो डर ये सता रहा है कि अगर हमारी पुरातन संस्कृति यहाँ से उखड़ी तो उसे दोबारा बसाना आसान नहीं है। निर्माण आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी पुरातन संस्कृति को दोबारा नहीं बढ़ा सकते। और बांके बिहारी की गलियों में राधे राधे के साथ चर्चा अभी केवल यही चल रही है आपसी दुकानदारों में भी कि आखिर आगे क्या होगा। तो ये स्थिति हमने आपको दिखाई कि बांके बिहारी मंदिर की स्थिति आखिर है क्या। वीकेंड का टाइम है, संडे का दिन है, मंदिर के पट बंद हैं, उसके बावजूद भी आप भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 5:30 बजे दर्शन बांके बिहारी जी के खुलेंगे, उसके बाद ये जो पूरी गलियाँ हैं फुल हो जाएंगी। आखिर रास्ता क्या, सवाल यही है हमारे और आपके बीच, और सवाल का जवाब है समय, जो आने वाला समय बताएगा कि आखिर यहाँ पर बात कहाँ तक पहुँचती है। गोस्वामियों को साधना आसान नहीं है, जिस तरीके से उनके वक्तव्य अभी तक हमने सुने हैं। वृंदावन से अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।